बताओ रिलेशन का क्या था? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, अगर ऑन सेट A है। अगर सेट A टू B में रिलेशन है तो क्या होगा? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन R जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। फंक्शन जो है रिलेशन का ही एक स्पेशल केस है। कंडीशन क्या है फंक्शन होने की? कंडीशन ये है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक एग्जांपल से मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरी तरफ सेट बी है, इसके एलिमेंट है 7 8 9 10 11। ठीक है। अगर यहां पर 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 9 है, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? तो आंसर है नहीं। फंक्शन होने की क्या कंडीशन है? सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, पहली कंडीशन, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर मान लो 4 की भी इमेज हो गई तो अभी ये फंक्शन होगा, लेकिन अगर 4 की डबल इमेज हो गई तो अब ये फंक्शन नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो इन शॉर्ट ये जो सेट आपको दिख रहा है, ये पूरे के पूरे के लिए आपको इमेज मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? और सभी के लिए सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए, किसी के लिए भी डबल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। ये है फंक्शन की कंडीशन। ठीक है। अब आगे देखते चलते हैं फंक्शन। ये डेफिनेशन जैसे अभी हमने देखा, क्या है डेफिनेशन? अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। तो रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। तो ये चीज नोट करो। ठीक है। A relation is called function. A relation is called function if every element of set A has one and only one image in set B. Has one and only one image in set B. नोट कर लिया? ओके। अब सामने आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, इस एग्जांपल को देखो क्या लिखा है। लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। रिलेशन r डिफाइंड ऑन n, रिलेशन r इस पे डिफाइंड है, और वो उसका सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। दिख रहा है r इज इक्वल टू x कॉमा y, y इक्वल टू क्या है 2x, और x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले मैं x की सबसे छोटी वैल्यू रखूंगा, दैट इज 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। तो अभी ये जो दिख रहा है ये रिलेशन का कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ऊपर वाला कौन सा था? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। यहां पर जो पहले लिखा हुआ नंबर है उसको बोलते हैं प्री इमेज, और ये उसकी क्या है? इमेज। ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है। क्या सारे नेचुरल नंबर की इमेज एग्जिस्ट करेगी? हाँ, सारे नेचुरल नंबर की इमेज एग्जिस्ट करेगी। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 मैं कुछ भी डालूंगा, मुझे उसकी इमेज मिलेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज। अब क्या सभी की यूनिक इमेज है? जैसे 1 की इमेज 2 आई, क्या 1 की और भी कोई इमेज है क्या यहाँ पर? नहीं। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? फंक्शन। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो यहां पर डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती, मान लो डेफिनेशन ऐसी हो जाती y इक्वल टू रूट एक्स, सपोज ऐसा होता। ठीक है। बाकी सब एज इट इज होता, बस ये चीज बदल जाती। तो अब मैं क्या करता, मैं जब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखता, x की वैल्यू 1 डालता तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती? 1।
x की वैल्यू 2 डालता अगर मैं, तो क्या मुझे y की वैल्यू जो मिलती, क्या मिलती y की वैल्यू वैसे √2। लेकिन √2 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता? नहीं करता। इसका मतलब 2 की कोई इमेज नहीं आती। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट किस एलिमेंट की इमेज आती है यहां पर? फिर 4 की। x की अगली वैल्यू में क्या पुट कर सकता था यहां पर? 4 पुट करता तो मुझे इमेज क्या मिल जाती? 2। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं मिलती, सिर्फ 1 की मिलती, 4 की मिलती, 9 की मिलती एंड सो ऑन। तो इस केस में इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलते। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है। सपोज अगर डेफिनेशन में मैं अगर इस एग्जांपल में एक और चीज चेंज कर दूं, अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, एक चीज ये बदल रहा हूं, दूसरा मैं ये भी बदल रहा हूं x और y बिलोंग्स टू z, x एंड y बिलोंग्स टू z। तो x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, x की वैल्यू सपोज मैं डालता हूं 0, तो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। x की वैल्यू अगर सपोज मैं डालता हूं 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। 2 डालूंगा तो क्या मिलेगी? 2। 3 डालूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? 3। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये जो रिलेशन आप देख रहे हो, क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हर एक एलिमेंट की इमेज आएगी क्या? यस और नो चेक करके बताओ। 0 1 2 3 4, लेकिन अभी सेट कौन सा है? इंटीजर का। क्या नेगेटिव के लिए भी इमेज आएगी क्या? नेगेटिव मतलब अगर मान लो मैं x की जगह पे -1 डालूंगा, तो बताओ उसकी इमेज क्या आएगी? 1। अगर मैं -2 डालूंगा तो इमेज क्या आ जाएगी उसकी? 2 एंड सो ऑन। ठीक है। अभी बताओ ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं? हर एक एलिमेंट की इमेज है? हाँ है। हर किसी की यूनिक इमेज है? इसमें डाउट हो रहा है क्या? हर किसी की यूनिक इमेज है कि नहीं है? जैसे 1 की इमेज 1 है, 1 की क्या और भी कोई इमेज है क्या यहां पर? नहीं, 1 की और कोई इमेज नहीं है, हर किसी की यूनिक इमेज है। मतलब 1 की डबल इमेज नहीं है। मतलब यह रिलेशन होगा क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है और हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, किसी की मल्टीपल इमेजेस नहीं है, तो स्टिल ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है। अगर मान लो यहां पर डेफिनेशन में ये छोटी सी चीज चेंज हो जाती, यहां पर आ जाता +-1 +-x, तो इस कंडीशन में वैल्यू चेंज हो जाती। अगर मैं x की वैल्यू सपोज मैं 0 डालता तो y की वैल्यू क्या मिलती? 0। x की वैल्यू 1 डालता तो y की दो वैल्यू मिलती, एक क्या मिलता? +1, और y का दूसरा वैल्यू क्या मिल जाता? -1। तो अब मुझे मल्टीपल इमेज मिलती, तब वो फंक्शन नहीं होता। समझ में आया ये चीज? तो फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन, क्या है दो कंडीशन? एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज एंड एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये 11th का चीज मैं रिकॉल करवा रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दो टर्म्स आप बार बार सुनोगे, एक है रियल वैल्यूड फंक्शन और दूसरा है रियल फंक्शन। ठीक है। तो क्या है दोनों में डिफरेंस वो समझ लो। क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन? ए फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू, जैसे फंक्शन को हम कई बार ऐसे लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो ये जो x की जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये वाला जो पूरा सेट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? उसका रेंज। ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो रियल नंबर होना चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आ गया ये चीज? और फिर रियल फंक्शन मतलब इस फंक्शन का डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो आपका जो कोर्स है उसमें सिर्फ रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन ही है। समझ में? इमेजिनरी डोमेन वाला कोई केस नहीं है। ठीक है। ओके। तो यहां से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लिखना टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें सबसे पहली चीज लिखना
सबसे पहला टाइप है 1-1 या फिर इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव 1-1 या फिर इंजेक्टिव 1-1 या फिर इंजेक्टिव। ठीक है, अब इसके बाद ना 3-4 लाइन छोड़ दो। अभी इसको मैं अगर ऐसे समझाऊंगा ना तो थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक एरो डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा, उसके बाद फिर उस चीज को लिखेंगे। ठीक है, पहला 1-1, ये बस देख लो 1-1 इंजेक्टिव का नाम है, 3-4 लाइन छोड़ दो। फिर उसका दूसरा टाइप लिख लो ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, फिर 3-4 लाइन छोड़ के ये लिख लेना 1-1 एंड ऑन टू, मतलब जो दोनों होता है, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता था, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते थे? इक्विवेलेंस। तो अगर कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू दोनों है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव। अब इसको ऐसे समझने से बेहतर है कि हम इसको पहले ग्राफिकली समझे, एरो डायग्राम से समझे, फिर उसके बाद इनकी डेफिनेशन को देखेंगे कि टाइप क्या होता है। सबसे पहले यहां पर आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये एरो डायग्राम दिख रहा है, ये सेट ए है, वो सेट बी है, ए टू बी। तो करेंटली अगर आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है या ये जो रिलेशन है, इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे फंक्शन, बताओ? क्योंकि 3 की कोई इमेज यहां पर नहीं है। सो एज ऑफ नाउ ये फंक्शन रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? ये जो दिख रहा है, क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं? यस और नो? ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि 1 की 2 अलग अलग इमेजेस है, इसलिए फंक्शन नहीं है। अभी जो सामने दिख रहा है, क्या ये फंक्शन है? तो सारे एलिमेंट की इमेज है और सारे की एक ही इमेज है, तो यस ये फंक्शन है। क्या ये समझ में आया? लेकिन इस फंक्शन को 1-1 नहीं कहेंगे। हमने पहला टाइप कौन सा देखा? 1-1। 1-1 का मतलब है कि जैसे b जो है वो 2 की इमेज है, तो किसी और की इमेज b नहीं होना चाहिए। 1 से 1 की मैपिंग होनी चाहिए। फंक्शन का एक और नाम मैपिंग भी है। ठीक है, लेकिन यहां पर मेनी इनपुट हैज सेम आउटपुट या मेनी प्री इमेजेस हैज सेम इमेजेस, तो इसको हम मेनी 1 कहेंगे, इसे हम 1-1 नहीं कहेंगे। समझ में आ गया ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है। ऐसा जो एरो डायग्राम बनेगा ये है मेनी 1, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट 1-1, नॉट 1-1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऑन टू कब होता है कोई फंक्शन, ये समझना। ऑन टू कब होता है? जब ये जो सेट बी है उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज अगर आपको मिलेगी तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू। जैसे कि बी, ए और बी की प्री इमेज है लेकिन सी की कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। क्या ये समझ में आ गया? तो ये फंक्शन क्या होगा? नॉट ऑन टू। क्या ये ग्राफिकली समझ में आ गया ना 1-1 और ऑन टू का क्या मतलब है? चलो नेक्स्ट बताओ, ये 1-1 है कि नहीं? ये 1-1 है कि नहीं? अगेन ये 1-1 नहीं है, क्योंकि ये क्या है? मैनी 1, मैनी इनपुट हैज सेम आउटपुट, तो ये 1-1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू है, लेकिन 1-1 नहीं है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैनी 1 या फिर नॉट 1-1, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या ये 1-1 है? 1-1 की मैपिंग है, मतलब ये 1-1 है। लेकिन क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, बिकॉज डी की कोई प्री इमेज नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, क्या ये 1-1 है? यस ये 1-1 है। क्या ये ऑन टू है? यस ये ऑन टू है। तो 1-1 ऑन टू दोनों होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। क्या ये समझ में आ गया? तो ग्राफिकली सबको क्लियर है कि 1-1 ऑन टू का क्या मतलब होता है। अब आते हैं जो आपने जगह छोड़ी है उसको हम कैसे समझेंगे। देखो इधर पे, यहां पर आपने 1-1 लिखा, ऑन टू लिखा, तो इसकी डेफिनेशन है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है f जो x टू y है, f x सेट x टू सेट y में डिफाइंड है,
लिख लो, एफ एक्स टू वाई में डिफाइंड है। एफ एक्स टू वाई में डिफाइंड है। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, if the images of distinct elements of x are distinct, then the function is called 1 1, then the function is called 1 1. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1. इन शॉर्ट अगर ये लिखा हुआ है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना 1 1 के लिए। अगर आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर आपने पुट किया एंड इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1 बोलेंगे। समझ गए ये चीज? ठीक है, अब इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लो अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूं f और ये r टू r में डिफाइंड है। r टू r का मतलब समझ रहे हो ना? रियल टू रियल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, मैं फंक्शन लिख रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं पूछता हूं बताओ ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? क्या लगता है 1 1 है कि नहीं? क्यों नहीं है, क्यों है? ये दोनों तीनों चीजें। तो देखो, अगर मान लो मैं x की जगह पे 2 डालता हूं तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 स्क्वायर मतलब 4। अगर मैं x की जगह पे -2 डालता हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी? -2 का स्क्वायर मतलब 4। इसका मतलब 2 की इमेज भी क्या आ रही है? 4। और -2 की इमेज भी क्या आ रही है? 4। तो दोनों की सेम इमेज आ रही है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? क्या x इक्वल टू वाई मिलेगा? इसमें 2 वैल्यू मिलेगी ना। एक्चुअल में क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो प्लस वाई और दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस वाई। और अभी आपने क्या लिखा कंडीशन? 1 1 होने के लिए अगर f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले रहे हैं तो x इक्वल टू क्या आना चाहिए? y। लेकिन यहां पर हमें 2 वैल्यू मिली, x इक्वल टू वाई भी मिला और x इक्वल टू माइनस वाई भी मिला। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? अच्छा, चलो अगर समझ में आया तो ये बताओ, अगर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूं एन टू एन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा? अगर समझ में आया तो फटाफट आंसर करो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और कोई? क्यों नहीं होगा बताओ? चलो कैसे एक्सप्लेन करोगे क्यों नहीं है ये 1 1? 2 लेंगे तो भी 16 और -2 नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते -2? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। मतलब सिर्फ हम 1 2 3 4 5 6 ही ले सकते हैं, और उनके लिए सभी के लिए आपको डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेगी, कभी कोई रिपीटेटिव इमेज नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1। लेकिन अगर ये वाला फंक्शन जो है आर टू आर लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट 1 1। समझ में आ रहा है? अगर इस फंक्शन में ऐसा कर दूं, मैं प्लस लगा दूं, आर प्लस, इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये फंक्शन 1 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1। तो 1 1 डिसाइड करने के लिए ना ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सिर्फ फंक्शन को देख के नहीं पहचानोगे कि 1 1 है कि नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा उसका डोमेन क्या है और उसका कोडोमेन क्या है, वो भी एक डिसाइडर होता है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो 1 1 क्लियर हो गया सबको कैसे पहचानना है। नेक्स्ट आते ऑन टू। ऑन टू, तो ऑन टू आपने लिख लिया था, ये ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, अगेन फंक्शन वही वाला है ना, एक्स टू वाई वाला है, फंक्शन एक्स टू वाई है, एक्स उसका डोमेन है और वाई क्या है? वाई क्या है बताओ? कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है पता है क्या? सबको पता है कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है? जैसे अगर मैं आगे एक आध एग्जांपल लेता हूं,
मान लो यही एग्जांपल लेता हूं, बताओ इसका रेंज क्या है? रेंज a कॉमा बी, ये रेंज है। कोडोमेन क्या है? a कॉमा बी कॉमा सी। समझ में है ना? और ऑन टू होने की क्या कंडीशन है? इसके सारे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। मतलब इसका जो कोडोमेन है वो किसके बराबर होना चाहिए? रेंज के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल कंडीशन, कोडोमेन और रेंज अगर सेम हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। क्लियर? तो इस चीज को लिख लो। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर आपने फंक्शन पहले ये बता दो x2 y है, फिर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some element of x, is the image of some element of x, then the function is onto, then the function is onto. In another words हम ये बोल सकते हैं if range of f is equal to codomain ऑफ f, अगर रेंज और कोडोमेन उस फंक्शन का सेम है तो भी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और फिर लास्ट बाइजेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना अगर चालू करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी आप लोग इसको अच्छे से करोगे, ये जो मैं एरो डायग्राम बताया हूं ना, आप मेक श्योर इसको कॉपी में बनाना। भले अभी नहीं सॉल्व बना रहे तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, जगह छोड़ के रखना। क्योंकि आज भले आपको वो चीजें समझ में आ गई, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी हाफ ईयरली होगा, फाइनल एग्जाम में, भूल जाओगे तब तक ये सारी चीजें। एरो डायग्राम से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा 1 1 ऑन 2 की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं सेव कर दूंगा, आप लोग देख लेना। सामने ये 4 एरो डायग्राम दिख रहे हैं। पहला वाला बताओ ये 1 1 है, ये फंक्शन है कि नहीं? पहले ये देखना है फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन है तो कौन से टाइप का? तो फंक्शन की कंडीशन हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर किसी की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब ये फंक्शन है। क्या ये 1 1 है कि नहीं? तो एक से एक की मैपिंग ही हो रही है। 1 1 है मतलब इंजेक्टिव है। ठीक है, क्या ये ऑन टू है या नहीं? ऑन टू नहीं है, बिकॉज ई और एफ की कोई प्री इमेज नहीं है। इसका डोमेन क्या है? 1 2 3 4। इसका को डोमेन क्या है? ए बी सी डी ई एफ। इसका रेंज क्या है? ए बी सी डी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट वाला, वो फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है कि नहीं? यस, ये फंक्शन है, सभी की इमेज है, सभी की एक ही इमेज है। ठीक है, क्या ये 1 1 है कि नहीं बताओ? नहीं, ये क्या है? मैनी 1। ठीक है, क्या ये ऑन टू है? नो, ये ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट, फंक्शन है कि नहीं? यस, फंक्शन है। 1 1 है कि नहीं? नॉट 1 1। ऑन टू है कि नहीं? यस, ऑन टू। डन। लास्ट वाला बताओ क्या है? 1 1 है, ऑन टू भी है, मतलब वो क्या है? बाइजेक्टिव। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही इन्वर्टेबल होता है। अभी नया वर्ड सुन रहे, इन्वर्टेबल, मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स, उल्टा निकालना। ठीक है, तो आपका जो सेकेंड यूनिट है ना, उसका क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स निकालते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हो। तो इनवर्स कब निकाल सकते हैं? जब फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब होगा? जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। क्या ये समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने ये बोला ना, और इनवर्स उसी का निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव वही होता है जो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, मान लो अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ आर टू आर, और अगर ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मैं पूछूंगा ये बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका इनवर्स हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, मतलब इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल है मतलब कि बाइजेक्टिव भी होगा, बाइजेक्टिव है मतलब कि 1 1 भी होना चाहिए। तो अभी मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये 1 1 है कि नहीं? ये 1 1 नहीं है, अभी ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है ये 1 1? क्योंकि देखो,
साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 360 डिग्री भी कितना होता है? 0। साइन 180 डिग्री भी क्या होता है? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? मैनी वन। मैनी इनपुट हैज सेम आउटपुट। अगर इसकी मैपिंग करेंगे तो इन सभी के लिए 0 पे मैप हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये मैनी वन है। फिर भी इसका इनवर्स हमने पढ़ा कैसे? क्योंकि उस समय हम इन चीजों को बदल देते हैं। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो हम साइन के डोमेन और कोडोमेन को बदल देंगे और फिर उसके बाद उसको बाइजेक्टिव बना देंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर मैं इसकी लिमिट सेट कर दूं कि भाई इसका डोमेन जो है वो हम लेंगे -π/2 से +π/2, ऐसा कुछ ले लेंगे, तो उस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये डोमेन क्या और कोडोमेन क्या, तब वो डिसाइड होगा कि 1 1 है कि ऑन 2। क्या ये क्लियर हो गया? चलो, नहीं क्लियर हो तो और अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये हेडिंग डालो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, आपको पहचानना है कि वो ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं, वो पहचानने का तरीका है। जैसे आपको ये वाला एक ग्राफ दिख रहा है और ये एक वर्टिकल लाइन दिख रही है। इस वर्टिकल लाइन को अगर मैं लेफ्ट टू राइट घुमाऊंगा तो हर जगह ये लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी। जैसे करंटली ये लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगी, यहां लाऊंगा तब भी एक पॉइंट पे कट करेगी, यहां लाऊंगा तब भी एक पॉइंट पे कट करेगी। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वर्टिकल लाइन को लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। दूसरा ग्राफ आप देख रहे हो, यहाँ वर्टिकल लाइन जो है लेफ्ट टू राइट घुमाने पे अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब वर्टिकल पॉइंट लाइन सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो वो ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ होगा, लेकिन मल्टीपल पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन को हम एक फंक्शन बोलेंगे, लेकिन इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो ये ग्राफ बना के ग्राफ बना लो ताकि आपको समझ में आए। अब ऐसा क्यों होता है अगर ये जानना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है। मान लो यहां पर x की वैल्यू 1 है और इस समय इसका y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, मतलब 1 की इमेज आपको क्या मिल रही है? 2। और यहां पर 1 की इमेज क्या मिल रही है? -2। एक एग्जांपल के लिए, समझ गए ना? तो देखो 1 की मल्टीपल इमेजेस मिल गई और वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। हर किसी की एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। ठीक है, ऐसी रफ में स्केच कर दो। नॉट अ फंक्शन, फंक्शन सिंगल पॉइंट कट होगा तो फंक्शन है, मल्टीपल पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं है। बताओ, किसी रिलेशन का ग्राफ अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो वो फंक्शन होगा कि नहीं? ऐसा कुछ बन रहा है तो फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। अगर ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है तो फंक्शन होगा क्या? वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब ये फंक्शन होगा। समझ गए ना? वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए यूज होता है? फंक्शन है या नहीं वो चेक करने के लिए। हटा दो, ग्राफ बना लो, बस उतना ही काम का है। और चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये बताएगा कि वो जो फंक्शन है, अगर आप पहचान गए कि वो फंक्शन है तो फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता चलता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया किसी भी फंक्शन का, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे से ऊपर मूव करेंगे। अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन क्या होगा? 1 1। लेकिन अगर वो मल्टीपल पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी 1। सिंपल सा मतलब है। देखो, x की वैल्यू मैंने 2 डाला, y की वैल्यू मुझे 4 मिली, -2 डाला तब भी मुझे क्या मिल गया? 4 मिला। तो ये क्या हो गया? मैनी 1।
तो अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो मैनी वन, सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो वन वन। समझ गए? तो ये नोट डाउन कर लो। काम की चीज ये है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ध्यान में रखना। वन पॉइंट पे कट करेगा और ये मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मल्टीपल पॉइंट्स। दैट्स वाई ये मैनी वन है और ये वाला वन वन है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या हो गया, वन वन हो गया सभी का ये। अच्छा ये बताओ, क्लास 11th में हमने कोनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला पढ़ा था। पैराबोला का 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। याद है ये 4 फॉर्मेट हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या इन सभी का ग्राफ पता है कैसा कैसा बनता है? फर्स्ट वाले का ग्राफ कैसा बनेगा, किस तरफ फेस करेगा ये बता दो। पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। सबसे पहले वाले का कहां पर फेस करेगा, पॉजिटिव वाई, मतलब कि इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ यू शेप। समझ गए ना फर्स्ट वाले का? तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं बताओ तो। ये जो अभी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, उसका ग्राफ देखा, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है कि नहीं कैसे पहचानते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन को अगर मैं लेफ्ट से राइट घुमाऊंगा तो हर जगह पे वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मतलब ये फंक्शन है। समझ गए ना? अब ये वन वन है कि नहीं, तो वन वन है कि नहीं अपन कैसे पहचानेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करेगी, मतलब ये वन वन नहीं है। नेक्स्ट वाले का ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे वाले का उल्टा यू, जस्ट पलट जाएगा। समझ गए ना? स्टिल ये फंक्शन होगा लेकिन ये वन वन नहीं होगा। नेक्स्ट वाले का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ तो। ये वाले का ग्राफ कैसे बनेगा याद है? ये बनता है पॉजिटिव एक्स की तरफ फेस करता है, सी वाला ग्राफ होता है इसका। ठीक है, ये फंक्शन होगा कि नहीं? फंक्शन नहीं होगा। समझ गए ना ये चीज? तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। अब ना मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन बताऊंगा, आप लोगों को बताना है कि वो वन वन है कि नहीं, और आपको उसका मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों ध्यान में रखें। ये पूरा क्लास 11th का स्टैंडर्ड फंक्शन का जो पार्ट है, जो हम ज्यादा यूज नहीं करते थे, वही सब है। जैसे ये कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। और ये आर टू आर में, ये वाले आर का मतलब क्या है? ये वाले आर का मतलब डोमेन, रियल नंबर इसका डोमेन है। और ये वाले आर का मतलब क्या है? कोडोमेन। और वो उसका ग्राफ है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है कहां से, ओरिजिन से। ये फंक्शन है, हाँ है। क्या ये वन वन है कि नहीं बताओ? यस, ये फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, ये किसका कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब ऐसा कुछ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल लिख दिया 3, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ, मतलब y इक्वल टू 3 हुआ ना। इन शॉर्ट y इक्वल टू 3 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बना। समझ गए ना ये चीज? बताओ ये फंक्शन जो है ये वन वन है कि नहीं? वन वन है कि नहीं? वन वन है कि नहीं? एकदम बोलो ना, श्योरली बोलो। गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, नहीं है, ये वन वन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे यहां पर आएगी तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, x की वैल्यू 2 डालोगे तो भी 3 मिलेगा, x की वैल्यू 0 डालोगे तो भी 3 मिलेगा, x की वैल्यू -1 डालोगे तो भी क्या मिलेगा, 3। हमेशा इसकी इमेज क्या है,
3 है। क्या ये समझ में आ गया? तो ये मैनी वन है। नेक्स्ट, ये किसका ग्राफ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। 1 1 है कि नहीं बताओ? 1 1 है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा के देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हर जगह पे एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब ये क्या होगा? 1 1। ये किसका ग्राफ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो क्या ये 1 1 है कि नहीं बताओ? नहीं, ये क्या है? मैनी वन। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये किसका ग्राफ है पता है? मॉडुलस फंक्शन। याद रखना, मॉडुलस फंक्शन हर चैप्टर के अंदर आएगा और उसका ग्राफ ध्यान में रखना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। तो मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा वी शेप बनता है। वी का जो वर्टेक्स है वो कहां पर आता है? ओरिजिन पे। ये 1 1 है कि नहीं बताओ? क्लियरली पता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये 1 1 नहीं है, मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रहा है। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अगर इसको अल्जेब्रिकली देखते हो तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू, मॉड 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एफ ऑफ -2 की वैल्यू, मॉड -2, तो मॉड -2 भी कितना हो गया? 2। तो 2 की इमेज भी 2, -2 की भी इमेज 2। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? मैनी वन। क्या ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शन है पता है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है अगर x 0 से बड़ा है, 0 होती है अगर x 0 है, -1 होती है अगर x 0 से छोटा है। ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, -1, फिर इधर पे 0, फिर इधर पे क्या आ जाता है? +1। बताओ 1 1 है कि नहीं? नहीं, ये 1 1 नहीं है, ये क्या है? मैनी वन। नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शन है? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा, कई चैप्टर के अंदर आएगा, बिल्कुल पता होना चाहिए। GIF का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वाला सिंबल बनता है और उसके अंदर में कोई भी नंबर आएगा तो उसके पहले आने वाले इंटीजर को वो ले लेता है। जैसे कि GIF 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। GIF 2.99 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। GIF 2.5 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। मतलब क्या करेगा? जो भी अंदर में नंबर है, अगर वो खुद इंटीजर है तो वो उसका आउटपुट हो जाएगा, नहीं तो उसके पहले जो इंटीजर है वो उसका आउटपुट होगा। समझ गए ना ये चीज? अगर मान लो यहां पर आ रहा है GIF के अंदर 0.001, बताओ वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर मान लो यहां आ रहा है 0.99, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर यहां आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.9, बताओ वैल्यू क्या आएगी? ये यहां गलती कर दोगे। नहीं नहीं, -3। मैं क्या बोला? इसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा? अगर तुम लोग इसको नंबर लाइन में देखोगे तो -1 यहां पर है, -2 यहां पर है, -3 यहां पर है। बताओ -2.9 कहां पर आएगा? -2.9 इस जगह पे आएगा ना, -2.9। तो इसके पहले कौन सा इंटीजर है? तो क्या आएगा इसकी वैल्यू? -3। तो GIF में ना नेगेटिव नंबर में गलती होती है, याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, जो भी पॉइंट है हटा दो, वही GIF की वैल्यू हो गई। लेकिन नेगेटिव नंबर में क्या होगा? जो इंटीजर है उसके पहले वाला इंटीजर लेना है। समझ गए ना ये चीज? तो अच्छा, GIF हमने देख लिया। ग्राफ इसका स्टेयर केस बनता है। स्टेयर केस कैसे बनता है? देखो यहां पर, अगर x की वैल्यू 1 है तो GIF की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1.1 है तो भी 1, 1.2 है तो भी 1। ऐसा करते करते 1.99 तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। फिर जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी, ये मूव करके 2 हो जाएगा। समझ गए ना? 2.1, 2.2। तो इसका स्टेयर केस डायग्राम क्यों बन रहा है? और ये जो सर्कल ओपन है उसका क्या मतलब हुआ? समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 2 पे ये वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर वाली वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, ये देख के बताओ 1 1 है कि नॉट 1 1 है? क्या है? 1 1 है कि नहीं? नहीं है, ये क्या है? मैनी वन। आप इस तरीके से देखो, इसकी भी इमेज 2, इसकी भी इमेज 2, इसकी भी इमेज 2, इस तरीके से देखो, या हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगी, तो ये क्या है? नॉट 1 1। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, हालांकि वो कैलकुलस के अंदर आता है आगे जाके, लेकिन अभी भी थोड़ा डिस्कस कर सकते। फंक्शन में एक और चीज हम पढ़ते, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। मतलब उसका जब आप ग्राफ बना रहे हो तो आपको पेन उठाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे कि पिछले वाला फंक्शन ये कंटिन्यूअस था कि नहीं, तो ग्राफ बनाते समय हमें अचानक से स्विच करना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं था। इसके पहले वाला फंक्शन क्या ये कंटिन्यूअस था? तो हाँ, ये कंटिन्यूअस था। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज?
अभी हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं बताओ? तो ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि हमें बीच बीच में पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आया हुआ है पिछले 2-3 सालों में बता रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है बताओ। तो किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है? इंटीग्रल पॉइंट्स पे, क्योंकि जैसे ही x इक्वल टू 1 आया तो डिसकंटिन्यूस हो गया, 2 आया तो फिर क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। तो जिस पॉइंट पे आपको पेन उठाना पड़ रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। क्या ये समझ गए? हम आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में, कैलकुलस के अंदर आता है वो। चलो नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट होता है आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। हम पहले से नहीं, ये पहला एग्जाम्पल है शायद, पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये जो भी है, चलो यहां से करेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन नोट करो, और अभी हम सिर्फ 1-1 चेक करेंगे, 1-1 सीखेंगे। दोनों एक साथ करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ 1-1 सीखेंगे, फिर बाद में ऑन टू। 1-1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव या 1-1, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फंक्शन एफ कहां से कहां तक है? एन टू एन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइडर है, इसको बिल्कुल नहीं मिस करना। फंक्शन एन टू एन, ये वाला एन उसका क्या है? ये वाला एन है डोमेन, और ये वाला एन क्या है? कोडोमेन, है ना। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। समझ गए? हाँ, तो ये 1-1 होगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका भी एक बार समझ लो। अगर आपको 1-1 चेक करना है तो उसका एल्गोरिदम क्या रहेगा? एल्गोरिदम सिंपल है, आप क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लोगे? एफ ऑफ वाई। फिर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद अगर एक्स इक्वल टू वाई मिल गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1। ये रूल हम फॉलो करेंगे, समझ गए ना। तो यहां पर भी वही चीज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेंगे एफ ऑफ वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? वाई स्क्वायर। जब हमने सॉल्व किया तो दो वैल्यू होगी, एक्स इक्वल टू प्लस वाई और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वाई। समझ में आई ये चीज? लेकिन ये वाली कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। दैट्स वाई आपका फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया कि एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और ये दोनों इक्वल हुए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1। समझ गए ना ये चीज? अभी भी वैल्यू तो दो मिली, लेकिन ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, बिकॉज दोनों नेचुरल नंबर है, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या होगा बताओ? 1-1 होगा कि नहीं? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या बदल गया है? डोमेन और कोडोमेन। तो यहां पर एन एन की जगह पे क्या आ जाएगा? जेड जेड। तो अब ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, दोनों कंडीशन आएगी, मतलब ये 1-1 नहीं होगा। लिखते चलो फटाफट इसको, 30 सेकेंड्स कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। उस ये फर्स्ट वाले के लिए ना जो है ना, ये 1-1 है दृष्टि, ये 1-1 है। हाँ, बाकी उसमें भी सब लिखने का तरीका सेम रहेगा, बट मेक श्योर ये चीज जरूर लिख लेना। नेक्स्ट वाला Z टू Z है ना? हाँ, Z टू Z है, तो इसमें क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप यहां पर लिखोगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, फिर यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू माइनस वाई, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1-1, फंक्शन इज नॉट 1-1। और जो नॉट 1-1 है उसको क्या बोलते हैं? मैनी वन भी बोलते हैं, मैनी वन, है ना। नॉट 1-1 का मतलब मैनी वन या नॉट इंजेक्टिव। वो सर्जेक्टिव का तो अलग है, सर्जेक्टिव तो ऑन टू का होता है, उसको चेक करेंगे बाद में। ठीक है, मतलब इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ये वर्ड एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी आ गई ना? और बाकी लोगों को डाउट तो नहीं है ना? 1-1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। अच्छा, थर्ड वाला भी देख लो है कि नहीं, बताओ। 1-1
थर्ड वाला भी 1 1 नहीं होगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है, डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ तो बताओ 1 1 है कि नहीं? ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? अच्छा 1 2 3 4 तक सबका हो गया क्या? कंप्लीट करो, या 3 तक तो हो गया ना सबका, ये इरेज कर दूं क्या? ये इरेज कर रहा हूं ना। चलो थर्ड एक बार देख, फोर्थ एक बार देख लेते हैं। फोर्थ, तो फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा, फंक्शन क्या है, एफ एफ डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, एक्स क्यूब। ठीक है, तो 1 1 चेक करने का तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेना है हमको, एफ ऑफ वाई। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई क्यूब। अगर एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। तो ये वाला फंक्शन 1 1 होगा। अब ये बताओ, अगर मैं इसमें ये बदल दूं, z टू z कर दूं, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? तब भी तो सेम आएगा ना, तब भी ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो इसमें भी 1 1 होगा और इसमें भी क्या होगा, 1 1 होगा। दूसरे तरीके से सोचो, ग्राफ से सोचो, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना के दिखाया था, बना हुआ था, दिखाया था, याद है क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा वाला बना हुआ था, याद आया? ये ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाता हूं इसमें, तो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे। तो मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1। समझ गए क्या ये चीज? ठीक है, तो ये दोनों 1 1 है, ये दोनों 1 1 है, ध्यान रखना। कंप्लीट करो जल्दी इसको, 1 1 वाला हटा दो इसको, या फिर ये अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, सेकंड किया ना शायद। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 1 चेक करो, सिर्फ और सिर्फ 1 1 चेक करना है। ऑन टू फिलहाल हम नहीं करेंगे, 1 1 की प्रैक्टिस करेंगे आज। इसका मतलब पता है ना, ये लिखा है, मेंशन किया है, आर स्टार जो लिखा हुआ है, वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ठीक है, तो इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है। ठीक है, 1 1 चेक करने का तरीका क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ वाई कितना होगा, 1 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, या रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। समझ गए ना ये चीज? हाँ, इसमें ये बोल रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड को डोमेन इज सेम एज आर स्टार। अगर वो सेम रहने दे, तो 1 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल वो 1 1 होगा। ऑन टू में भले उसमें फर्क पड़ेगा, उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों का आंसर रेडी रखो, सिर्फ 1 1 के लिए। कौन सा फंक्शन है, दिख रहा है ना, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1 1 है कि नहीं, पता है ऑलरेडी, नहीं होता 1 1, है ना। उसका डायग्राम आपको ध्यान में है, स्टेयर केस डायग्राम रहता है सीढ़ी के जैसा, तो वो बिल्कुल नहीं है 1 1। समझ गए? और अगर नहीं है, शो करना है, बोल रहा है शो करो, प्रूफ करो, तो आप एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो। एफ ऑफ 2.1, एफ ऑफ 2.1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। फिर ये ले लो एफ ऑफ 2.2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट इमेजेस वी आर गेटिंग, फॉर डिफरेंट प्री इमेजेस वी आर गेटिंग सेम इमेज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1। समझ गए? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये अभी कुछ मैंने दिया था शायद पिछले बार। ये बताओ कौन सा फंक्शन है, देख रहा है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर।
डन। और आपको बताना है कि वन वन है कि नहीं। अभी क्वेश्चन जो भी लिखा वो छोड़ो, आप वन वन पे फोकस करो। वन वन है कि नहीं? वन वन नहीं है, हमने देख लिया मॉडुलस फंक्शन वन वन नहीं होता। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर आपको इसको वन वन बनाना है तो किसमें चेंजेस करना पड़ेगा और क्या चेंजेस करना पड़ेगा? तो इसके डोमेन को और को डोमेन को हम चेंज करेंगे। आर टू आर की जगह पे क्या करना पड़ेगा? अगर जेड से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या ये वन वन बन जाएगा क्या? स्टिल वो नहीं बनेगा। आर प्लस से रिप्लेस करूंगा तो बन जाएगा क्या? हाँ, आर प्लस से करूंगा तो वो बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ आर प्लस से आर प्लस होता और अगर मैं बोलता कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनता, बताओ तो। स्ट्रेट लाइन, जैसे नॉर्मल मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? वी शेप। ये क्या बनता? आधा भी बनता, ये वाला नहीं आता, बस ये वाला बन जाता। समझ गए ना ये चीज? सेकंड और फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ इसमें नहीं आता। डन। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन वन वन होता है क्या? नहीं होता, अभी हमने ग्राफ से देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। ये कुछ आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, आपको ये देख के बताना है कि ये वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, दोनों बताओ। इसमें वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसमें सेट ए ये है, सेट बी ये है। आपको बताना है वन वन है कि नहीं। वन वन है, बिकॉज वन की इमेज फोर है, टू की इमेज फाइव है, थ्री की, सबकी सबकी एक ही इमेज है, सबकी इमेजेस यूनिक है ना, इसलिए वन वन है। ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू, ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि सेवन की कोई प्री इमेज नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलो, इन दोनों के लिए वन वन चेक करना है। अभी ये आर लेना, आर प्लस मत लेना, ठीक है। हाँ, वन वन चेक करना है। फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए वन वन चेक करना है। ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो क्या अप्रोच होगी ऐसे अल्जेब्रिकली अगर डिफाइंड है तो फंक्शन हम कैसे लेके स्टार्ट करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और फिर सॉल्व करके देखेंगे। अगर एक्स इक्वल टू वाई आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? थ्री माइनस फोर एक्स, ये आ जाएगा थ्री माइनस फोर वाई। दोनों से थ्री थ्री कट गया, तो यहां पर क्या बचा? माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर वाई। दोनों से माइनस फोर कट गया, तो आपको क्या मिल गया? एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई मिला, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन। समझ गए ना ये चीज? दूसरा वाला वन वन होगा कि नहीं बताओ? होगा? और बाकी लोग क्या बोलते? नहीं होगा? दूसरा वाला अगर चेक करोगे, ये फर्स्ट वाला है ना, सेकंड वाला अगर चेक करोगे तो क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लोगे? एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई मतलब वन प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? वन और वन कट गया दोनों का, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल आता है, मतलब एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस वाई, या एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस वाई। दो कंडीशन हुई ना। क्या दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी? डिपेंड करता है उसका डोमेन और कोडोमेन क्या, दोनों एग्जिस्ट करेगी, मतलब कि ये वन वन नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नॉट वन वन, नॉट वन वन। लेकिन अगर ये आर प्लस से आर प्लस होता तब ये वन वन हो जाता, क्योंकि तब सेकेंड कंडीशन वैलिड नहीं होती। समझ रहे हो ये चीजें? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये, अच्छा ये किसका ग्राफ है पता है ना? साइन एक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो इससे क्या पता चल रहा है? ये वन वन होगा कि नहीं? तो ये वन वन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ को माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के इंटरवल में लिमिट कर दूं, सिर्फ इतना ही पोर्शन लू ग्राफ का, समझ रहे हो? अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊंगा तब ये क्या हो जाएगा? वन वन। तो अगर मैं इसके डोमेन को बदल दूं, कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, तब ये फंक्शन क्या बन जाएगा? वन वन बन जाएगा। समझ में आया ये चीज सभी को? चलो नेक्स्ट, ये वाला, चलो ये सब अब बाद में डिस्कस करेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन बस देख लो जल्दी से, वन वन है कि नहीं बताओ। ये सिग्नम नहीं है,
ये कुछ और है। ओके, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट फंक्शन कैसे आ रहा है? बाकी लोग ट्राई करो, क्या होगा थोड़ा सोचो, 1-1 होगा कि नहीं होगा? कैसे चेक किया कृष्णा? देखो, सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये एन टू एन में डिफाइंड है। मतलब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं इस फंक्शन को, तो मैं सबसे पहला वैल्यू 1 लूंगा। समझ में आया ना ये चीज? तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? तो f ऑफ 1 की वैल्यू यहां से पता चलेगी। कौन से वाले से पता चलेगी? n क्या है? ऑड। ऑड मतलब ये वाली डेफिनेशन लूंगा। तो 1 प्लस 1 2, 2/2 मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो 1 की इमेज कितनी आएगी? 1। क्या ये समझ में आया? अब मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, तो बताओ 2 की इमेज क्या आएगी? n इक्वल टू 2 लूंगा। n इक्वल टू 2 मतलब f ऑफ 2 क्या आएगा? तो f ऑफ 2 के लिए 2 इवन है, मतलब ये डेफिनेशन होगी। तो 2/2 मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो 2 की इमेज कितनी आ जाएगी? 1। अब n इक्वल टू 3 लेता हूं, 3 लूंगा तो बताओ इमेज क्या आएगी? 3 मतलब ऑड, मतलब ये वाला आ जाएगा। 3 प्लस 1 4, 4/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो 3, 2। 4 लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 4/2 मतलब क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने इसको कौन से फॉर्मेट में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब चेक करके बताओ 1-1 है कि नहीं? 1-1 नहीं है, क्योंकि देखो इसकी भी इमेज 1 है और इसकी भी इमेज क्या है? 1। दैट्स व्हाई ये 1-1 नहीं है। समझ गए ये? नेक्स्ट, ये वाला सॉल्व करके देखना है, एक और कुछ क्वेश्चन है। चलो फिलहाल आज यहीं पर मैं एंड करता हूं। आपको जो भी मैं बताया हूं ज्यादातर बच्चों ने ठीक से नहीं लिखा है, मुझे पता है। ठीक है, ये चीज अच्छे से लिखनी जरूरी है, क्योंकि अभी वो टेम्परेरी मेमोरी में रहेगा, वो अगली क्लास तक 48 घंटे में भूल जाओगे। ठीक है, मुझे पक्का याद है। उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना, सारे ग्राफ्स अच्छे से बनाना, चाहे वो सिग्नम फंक्शन हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, सबका। ठीक है, वो चीजें ही काम आएंगी आप लोगों के। ठीक है, तो आज की रिकॉर्डिंग और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखना अगली क्लास में, क्योंकि हम ऑन टू करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट तो एक बार पूछ लेना। श्रेयांश राज सिंह, ये कौन है? श्रेयांश कौन है? ओके, वेलकम, बाय बाय। ऑनलाइन में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है सर।